जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से नुसरत जहां लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां एक तरफ ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि वो गर्भवती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो शादी हुई थी निखिल जैन से, जो कि एक बिजनेसमैन है, उस शादी के ऊपर भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे। क्योंकि पिछले कुछ समय से नुसरत जहां और निखिल जैन अलग अलग रह रहे हैं और नुसरत जहां के गर्भवती होने वाली बात के ऊपर निखिल जैन ने लगातार सवाल भी उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग पिछले काफ़ी समय से साथ नहीं रह रहे हैं। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री रही नुसरत जहां ने कहा है कि अब कारोबारी निखिल जैन के साथ उनकी जो शादी तुर्की में हुई थी वो भारतीय कानूनों के हिसाब से अमान्य है। ये पहली बार है जब निखिल जैन से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नुसरत ने अपने बयान में कहा है कि वो भारतीय सरजमी पर हैं, इसलिए तुर्किश मैरिज रेगुलेशन के तहत ये शादी समारोह अमान्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये एक इंटरफेथ मैरिज था, इसे भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता नहीं दिलाई गई है। नॉर्थ 24 परगाना के बसीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने कहा कि अदालत के हिसाब से ये एक शादी नहीं बल्कि लिव इन रिलेशनशिप था, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों काफ़ी समय पहले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ को खुद तक रखने की इच्छा के कारण उन्होंने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि अलग होने को आधार बनाकर उनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। 31 वर्षीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा कि ये कथित शादी वैध, कानूनी और मान्य नहीं है, इसलिए कानून की नज़र में ये शादी है ही नहीं। 7 पॉइंट्स में जारी किए गए बयान के दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि खाली समय बिताने के लिए या कामकाज के लिए वो कहाँ जाती हैं इसकी चिंता उसे नहीं होनी चाहिए, जिससे मैं अलग हो चुकी हूँ। उन्होंने निखिल की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि उनके दावे के विपरीत उन्होंने हमेशा अपना खर्च खुद उठाया है। तीसरे पॉइंट में नुसरत जहां ने कहा कि अपनी बहन की शिक्षा और परिवार का खर्च भी पहले दिन से ही उन्होंने अकेले ही उठाया है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि जिनके साथ वो रहती नहीं है उसका क्रेडिट कार्ड रखने की भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। चौथे पॉइंट में उन्होंने आरोप लगाया कि अमीर होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसको यूज़ करती हूँ। इसका जवाब देते हुए नुसरत ने कहा कि अलग होने के बाद भी उसी व्यक्ति ने गैर कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल कर उनके बैंक अकाउंट को अवैध रूप से एक्सेस करके रात के समय उसमें से रुपए निकाले हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की पुलिस शिकायत दर्ज कराई जाएगी और बैंक प्रशासन को इससे अवगत कराया जाएगा। नुसरत ने आरोप लगाया कि साथ रहने के वक्त निखिल को उनके निवेदन के बाद उनके और पूरे परिवार के बैंक अकाउंट्स डिटेल सौंप दिए गए थे और बैंक में क्या किया जा रहा है इसका किसी को पता नहीं था। उन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि निखिल जैन ने बिना उनकी जानकारी के उनके बैंक अकाउंट्स और उसके इस फंड्स का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि वो अब भी बैंक से इस संबंध में बात कर रही हैं और ज़रूरत पड़ने पर सबूत भी देंगी। 5वें पॉइंट में योद्धा, द वॉरियर जैसी लोकप्रिय बंगाली फिल्म की अभिनेत्री ने कहा कि उनके कपड़े, आभूषण, पर्स और कुछ संपत्ति अब भी उनके पास नहीं है और वो उसने रख के रखा है। 6ठे पॉइंट में उन्होंने कहा कि किसी के अमीर होने का ये अर्थ नहीं है कि कोई खुद को विक्टिम प्रदर्शित करे और किसी महिला को नीचा दिखाए। नुसरत ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके खुद की अपनी पहचान बनाई है, इसलिए वो खुद की लाइमलाइट या फॉलोअर्स को किसी अन्य के साथ शेयर नहीं होने देंगी। आखिरी पॉइंट में नुसरत ने कहा कि मीडिया से निवेदन है कि वो साधारण व्यक्ति, जैसा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, से सवाल पूछ कर उसे हीरो ना बनाए। इससे पहले खबर आई थी कि टीएमसी सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां कथित तौर पर 6 महीने की प्रेग्नेंट है और अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही हैं। हालांकि ना तो नुसरत और ना ही उनकी टीम ने इस खबर की पुष्टि करी है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी से जुड़ी खबर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लेकिन नुसरत के पति निखिल ने मीडिया से कहा है कि उन्हें नुसरत की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्होंने नुसरत के बच्चे का पिता होने से भी इनकार किया है और निखिल ने दावा किया कि नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वे खुद भी हैरान हैं।